किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी भी ज़िंदगी में किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पे शक्कर और नमक दोनों का रंग एक समान होता है। नमस्ते, मेरा नाम दिलीप सिंह रावत। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से जा रहे थे और जब पहाड़ी इलाका आया, चढ़ाई पे चढ़ने लगे। तो चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा मुझे कपड़ा चाहिए। तो शिष्य बहुत आज्ञाकारी था। जैसे ही गुरु ने उससे कपड़ा मांगा, शिष्य ने अपना कुर्ते का कपड़ा फाड़ा और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने वो कपड़ा अपने झोले में रख लिया और चढ़ाई पे चढ़ने लगे। पहाड़ी पे उनसे आगे एक बैलगाड़ी जा रही थी। पहाड़ी रास्ता, काफ़ी सीधी चढ़ाई थी। अचानक बैल के पाँव से एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ गुरु और शिष्य की तरफ आने लगा और वो पत्थर लुढ़क के गुरुजी के पाँव पे चोट लग गई। काफ़ी जख्म हो गया। शिष्य घबरा गया। उसने कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं नीचे गांव में जाके वैद्य जी से दवाई लेके आता हूँ। गुरुजी को वहाँ छाया में बैठाया और वो नीचे की तरफ गांव में चला गया। चलते चलते वो सोचने लगा कि गुरुजी मेरे कितने पहुँचे हुए हैं। उनको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, तभी तो उन्होंने मेरे से कपड़ा मांग के झोले में रख लिया। नीचे वैद्य जी के पास गया, उसने दवाई ली और वापस गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी के पाँव पे उसने पट्टी बांधी और दोनों गुरु शिष्य धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुंच गए। जैसे ही गुरुकुल में पहुंचे तो गुरु माँ ने देखा गुरुजी के पाँव से बहुत खून बह रहा था। लंगड़ा के गुरुजी चल रहे थे। उन्होंने बहुत क्रोधित हुई और उनको बैठाया तो गुरुजी को उन्होंने ये कहा कि चोट आपके लगी थी इस पाँव पे, पट्टी आपने गलत पाँव पे बांधी, किस नालायक ने आपके पट्टी बांधी है। शिष्य घबरा गया, बोला आज तो मार पड़ेगी। उसने हाथ जोड़ के गुरु माँ से बोले माता गलती मेरी है, मैंने ही पट्टी बांधी, पर मुझे ध्यान नहीं रहा कि किस पाँव में मुझे जख्म था और किस दूसरे पाँव में मैंने पट्टी बांध दी। गुरुजी ने गुरु माँ को इशारा किया शांत रहने का। बोले बच्चा है छोटा, घबरा गया, मेरा खून वून देख के, एकदम इतना बड़ा पत्थर आके गिरा था तो घबराहट वजह ने इस पाँव की जगह दूसरे पाँव में पट्टी बांधी, कोई बात नहीं, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु माँ ने घाव धोया और जिसमें जख्म था उस पर पट्टी बांध दी। समय गुजरने लगा तो एक दिन गुरुजी बहुत अच्छे मूड में थे। तो शिष्य ने पूछा, बोले गुरुजी आपने तो जितने परोक्ष है आपके वो सारे कट गए, कर्म जितने भी थे उसके फल मिल गए, अब तो आपके पास कोई ऐसा कर्म है नहीं जिसका फल मिलना बाकी हो। तो गुरुजी बोले भाई मेरे परोक्ष तो कट गए सारे। तो क्या गुरुजी अगर ये सारे कट गए तो वो जो पत्थर गिरा वो आपके पाँव पे क्यों गिरा, कौन से कर्म आपके ऐसे थे जो पाँव पे चोट लगी। बोले बेटे मेरा कोई कर्म नहीं थे, मेरे कर्म मैं सारे काट चुका हूँ, वो तेरे कर्म का फल था, है ना। तेरे पे वो पत्थर आके तेरे पाँव पे गिरना था और तेरा पाँव इतना जख्मी हो जाता कि पाँव काटना पड़ता और तू दिव्यांग हो जाता, मुझे पहले से पता था। तो वो पत्थर मैंने मेरे पाँव पे लिया, तेरे कर्मों को मैंने अपने ऊपर झेला। फिर तू जब पट्टी बांध रहा था, गलत पाँव में बांध रहा था, लगी मेरे दूसरे पाँव में थी पट्टी, तो दूसरे पाँव में बांध रहा था, फिर भी मैंने तुझे नहीं रोका। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि इसमें से जो खून है वो गिरे, निकले, मैं दर्द सहन करूं, तेरे और कोई छोटे मोटे कर्म कोई ऐसे रह गए हों उसको मैं काट दूं। तो शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और वो गुरुजी के पाँव में चरण में लौट गया। बोले गुरुजी माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कई बार अपने कर्मों का फल अपने किसी रिश्तेदार को, अपने परिवार के किसी सदस्य को भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अच्छे कर्म करने के बाद भी कभी कोई तकलीफ़ होती है ना, तो हो सकता है आपने कुछ कर्म ऐसे किए हों, कुछ कर्म ऐसे रह गए हों, उसको अपने को दुख अगर मिला है तो उसको अपने को काट लेना चाहिए, वो कर्म कट रहे हैं।
और अपने को कभी सोच के जानबूझ करके ऐसा गलत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कह के हटाऊँ कि अपने कर्मों का फल अपने किसी रिश्तेदार को, अपने परिवार के एक सदस्य को झेलना पड़ सकता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करें, भगवान को याद करें, कोई गलती हो गई हो माफ़ी मांगें और कुछ ऐसा करके अलग हटके करके दिखाएं कि दुनिया आप जैसा बनना चाहे, आप जैसा सीख रखना चाहे। इसलिए मैं सबको गुजारिश करता हूँ। मेरी कहानी आज भी मेरे को एक मैं फिर वाक़या बताता हूँ। आज मैं किसी दुकान पे गया, मेरा मार्बल का काम है, तो उस लड़के ने कहा, बोले अंकल आप बहुत अच्छी कहानियाँ करते हो, कहते हो, मैं हमेशा आपकी कहानियाँ देखता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा अंकल मैं 3-4 दिन पहले बहुत अपसेट था, कोई काम ऐसा हो गया था, कोई परेशानी थी मेरी, तो मुझे एकदम याद आया अंकल ने कहानी ज़रूर डाली होगी, मैं देखता हूँ। और सच पूछो अंकल, मैंने आपकी वो कहानी देखी तो मेरी जो तकलीफ़ थी, मोटिवेशन मुझे इतना अच्छा मिला, आपने इतनी अच्छी सीख दी कि मैं उस तकलीफ़ को भूल गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आपकी कहानी देख के बहुत अच्छा लगता है और मैं डेली इंतज़ार करता हूँ नोटिफिकेशन आए और मैं अंकल की कहानी देखूँ। तो मुझे पहला बंदा आज ऐसा मिला है, कमेंट्स कई के आते हैं कि आप बहुत अच्छी कहानी कहते हो, है ना, किसी ना किसी को मोटिवेशन देती है कहानी। बट उस लड़के ने जब ये बात कही, मेरे दोस्त का लड़का है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार चलो एक बंदा तो मेरी कहानी का इंतज़ार करता है डेली। ओके अंकल, मैं सारी आपकी कहानी 50-51 हो गई है, मैं डेली देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने सारी कहानी आपको देखी है और रात को सोते समय मैं हेडफोन लगा के मैं ये कहानी ज़रूर सुनता हूँ। तो उसको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबको मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरी कहानी को लाइक करें और पसंद आती है तो अपने किसी दोस्त को शेयर करें। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।